गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं अपना एक यूट्यूब चैनल RK GS रिसर्च सेंटर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर के सीरीज़ कंप्लीट कराए जाएंगे। आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य के जंगलों में मार्च महीने के अंतिम दिनों में आग लग गई, जो लगभग 10 वर्ग किलोमीटर इलाके तक में फैल गई थी। सरिस्का अभयारण्य में 27 बाघ और कई अन्य जानवरों की प्रजातियां मौजूद है। यह टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि दिल्ली से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा का ही नाम उत्कल था और यह 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। 1 अप्रैल 2022 को उड़ीसा में उत्कल दिवस अथवा उड़ीसा दिवस का आयोजन किया गया है। इस वर्ष उड़ीसा ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अस्तित्व में आया था और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात उड़ीसा तथा आसपास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीस मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया जा रहा है। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था। यह अभ्यास भारत फ्रांस राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो नीचे दिखने लग रहा है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के उद्देश्य से रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 60,000 करोड़ के आसपास रखे गए हैं। विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे तथा शेष भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INAS 316 को क्या नाम दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INAS 316 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रोस। ऑप्शन नंबर ए। गोवा में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के दूसरे P-8I विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए एक कोंडोर को दर्शाता है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 वर्ष 2016 में वैकल्पिक क्लोज के हिस्से के रूप में खरीदे गए 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NV रमना। NV रमना इसका राइट आंसर है, NV रमना। 31 मार्च 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया था। अभी कैदियों को जमानत मिलने के बाद आदेश की कॉपी जेल प्रशासन तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कैदियों की रिहाई में 2-3 दिन की देरी हो जाती है। फास्टर के जरिए आदेश की कॉपी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा, जिससे कैदियों की रिहाई में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 34। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में जानकारी दी है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान और स्ट्रोमेटो लाइट बेरिंग फॉर्मेशन के चूना पत्थर की पहचान की गई है। इन 2 स्थलों को शामिल करने से भारत में अब 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इससे पहले GSI ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। दोस्तों स्क्रीन टच करने से वो थोड़ा सा कंपन बफरिंग होने लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो
तो इसका हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ एक समझौता किया है? तो मणिपुर राज्य ने सैमसंग के साथ डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़ाव त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़ाव त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 1 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उगादी, गुड़ी पड़ाव, चैत्र शुक्लादि तथा चेटी चंड की देशवासियों को बधाई दी। वसंत ऋतु के ये त्यौहार भारत में पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक है। चैत शुक्लादि विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। ये त्यौहार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित दक्कन के क्षेत्रीय लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। दोनों त्योहारों के समारोह में आम प्रथा है कि उत्सव का भोजन मीठे और कड़वे मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो यही इसके मुख्य तथ्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डैन ब्रावो। डैन ब्रावो 31 मार्च 2022 तक IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 2022 के IPL मैच के दौरान 38 वर्षीय ब्रावो ने अपना 171वां विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज दीपक हुड्डा के रूप में अपने अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर आउट करके बना लिया है। यह उपाधि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल की है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा अब दूसरे स्थान पर है। उन्होंने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए 122 मैचों में 170 विकेट लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाया है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आप सभी को पता है कि वह RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है वर्तमान में। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बैंक निजी स्वामित्व वाला था, किंतु वर्ष 1949 में हुए राष्ट्रीयकरण के बाद से RBI पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्थापित हो गया। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021
का शुरुआत किया। जर्सी, शुभंकर और एंथम लॉन्च किया गया। इसका लोगो है जर्सी, शुभंकर और एंथम लॉन्च। पिछले वर्ष कोविड संकट के कारण इसे स्थगित किया गया था तथा वर्ष 2020 में उड़ीसा द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के बाद यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 258वां चिकित्सा कोर का मतलब इसका चिकित्सा कोर का स्थापना दिवस मनाया है। 258वां स्थापना दिवस मनाया है। सेना चिकित्सा कोर का आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरामय है, जिसका अर्थ होता है सभी को रोग और दिव्यांगता से मुक्त होने दे। भारतीय सेना ने 3 अप्रैल 2022 को सेना चिकित्सा कोर का 258वां स्थापना दिवस मनाया है। यह कोर पिछले 2 वर्षों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते हुए राष्ट्र की निस्वार्थ तथा उत्कृष्ट सेवा की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना चिकित्सा कोर से आम नागरिकों की मदद के लिए चिकित्सा सेवाएं प्रदान की है। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर को 3 अप्रैल 1993 को 3 सेवाएं इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडियन हॉस्पिटल कोर को समेकित करके बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने RS गरखल का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान पद संभालने से पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और मिशन 3 और 4 के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थी के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें 60 से अधिक विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पहल जूनियर स्किल्स चैंपियनशिप देश में स्कूली विद्यार्थियों की कौशल प्रतियोगिता है, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की भागीदारी में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटा दिया गया है और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को नियुक्ति मिली है। 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया था।
नेशनल असेंबली के उस समय के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने स्वदेशी साजिश का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव को पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ करार देते हुए खारिज कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चर्चा में रही हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल शिक्षा की शपथ। ऑप्शन नंबर ए। भारत में चिकित्सा शिक्षा के नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल छात्रों की ओर से ली जाने वाली हिप्पोक्रेटिक शपथ को महर्षि चरक शपथ से बदलने की सिफारिश की है। इसकी शुरुआत देश में MBBS छात्रों के मौजूदा बैच से होगी तथा इसके साथ ही मेडिकल विद्यार्थियों के लिए योग फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किया जाएगा। हिप्पोक्रेटिक शब्द नए मेडिकल स्नातकों के लिए एक नैतिक संहिता है जिसके बारे में माना जाता है कि यह प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर कर्नाटक में। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह इकाई भारत के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। लगभग 1500 मीट्रिक टन क्षमता वाली इस इकाई की स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक स्याही को भारत में ही निर्मित करने के उद्देश्य से की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को आंशिक रूप से वापस लिया है। कौन सा एक राज्य उनमें से शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। असम, नागालैंड, मणिपुर में 1958 में जो स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो दिया गया था उसे वापस ले लिया है सरकार ने। उसमें से त्रिपुरा राज्य उसमें शामिल नहीं है। उन्नीस में अफसफा को 1 अप्रैल 2022 से आंशिक रूप से वापस ले लिया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की अवधि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। वर्तमान में अफसफा इन 3 राज्यों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी लागू है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। लोकसभा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्यों के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली है। वहीं पश्चिम बंगाल 2 वर्ष बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा है, लेकिन इस बार दोनों के बीच अंतर 10 लाख टन से अधिक है तथा वहीं आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2022-21 में 29.16 मिलियन टन से कम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो
तो अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2022 से भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ गया है। श्रीलंका इस समय आज़ादी के बाद के सबसे ख़राब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। राष्ट्रपति आवास के बाहर हुए प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा एजेंसियों को असंतोष से निपटने के लिए असीमित अधिकार मिल गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार देश के कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने हेतु ऐसा करना जरूरी हो गया है। अभी महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे, गोटा राजपक्षे के छोटे भाई थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, जो लेटेस्ट के न्यूज में आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम के साथ किया गया। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 4 अप्रैल को यह दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत उन देशों में राष्ट्रीय खाद्यान्न कार्य क्षमता स्थापित करना और विकसित करने में सहायता करना है, जहां खाद्यान्नों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने 4 अप्रैल 2022 को 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। राज्य के नक्शे पर आए इन 13 नए जिलों की मिलाकर आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। इससे पूर्व जनवरी 2022 में राज्य सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से ही 13 और नए जिले बनाए जाने को लेकर एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित की गई थी। जगनमोहन रेड्डी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को एक जिला बना देगी। ऐसा उन्होंने वादा किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने एलिसा हिली की 170 रन की शानदार पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। इसके जवाब में पिछली चैंपियन इंग्लैंड टीम नेट साइबर की नवाद 148 रन की आकर्षक पारी के बावजूद 43.4 ओवर में 285 रन से ही बन सकी। अपने 12वें संस्करण के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। 4 अप्रैल 2022 को
64वीं ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड्स प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, VR को। 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लॉस वेगास के नेवादा में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया है। नवादा में पहली बार आयोजित ग्रैमी पुरस्कार समारोह का यह 64वां संस्करण था। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच जारी की गई रिकॉर्डिंग को मान्यता दी गई। ये अवार्ड फंक्शंस का आयोजन जनवरी में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। पाकिस्तानी सिंगर अरोज आफ्ताब ने ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है तथा अरोज ने बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी के तहत अपने गीत मोहब्बत के लिए यह अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड ये सब